भगत, भगत माने भक्ति होती है। नाव, नाव मतलब नाव। दूजा माने दूसरा, दुख माने दुख, और अपार माने बहुत, मनसा माने मन, वाचा माने वाणी द्वारा, कर्मणा माने कर्म द्वारा, सुमिरण माने स्मरण, और सुमिरण माने स्मरण होता है, और सार, सार का मतलब होता है मूल तत्व। प्रसंग आपका प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने भाव सागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया है। क्या पार करने के लिए? भाव सागर। भाव सागर क्या है? ये संसार जो भी मृत लोक जो है ये सब एकदम भव सागर ही। तो भाव सागर को पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण की उपयोगी को ही उपयोगी बताया है। व्याख्या पे आइए। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने भाव सागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को, किसके? ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया है। स्मरण माने उनकी याद करना को उपयोगी बताया है। व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति भगति भजन हरि नाव है। भगति भजन हरि नाव है। अर्थात कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की, हरि माने परमात्मा, ईश्वर, भगवान, परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। जिस प्रकार से आप किसी नदी को, समुद्र को आप नाव के द्वारा पार कर लेते हैं, उसी प्रकार से इस भवसागर को पार करने के लिए कैसी नाव है? भक्ति रूपी नाव को यहां पर बताया है। तो मतलब भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त दूजा दुख पार, मतलब परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी भी साधन, जितने भी भौतिक सुखों को आप देख रहे हैं, वे सारे साधन दुखों से परिपूर्ण हुआ है, अर्थात दुखों से पूरा भरा हुआ है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक रूपी दुखों, सांसारिक क्या है? संसार, ये पूरा मतलब इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक रूपी दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसी भक्ति रूपी नाव, भक्ति रूपी नाव मतलब भक्ति करके, ईश्वर का स्मरण करके, भक्ति आप जो है उस भक्ति रूपी नाव से इन सांसारिक दुखों को, सांसारिक दुखी रूपी, दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को मन से, मनसा माने मन होता है, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, कबीरा सुमिरण, सार, सुमिरण माने स्मरण करना, सार माने मूल तत्व। तो इसका मूल तत्व यही है कि इसी प्रकार से ऐसे परमात्मा को मन से, वचन माने वाणी, वचन और कर्म के द्वारा हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य है और सार है। तो ये आपका छठवां जो है दोहा आपका खत्म होता है। अब आप सातवें पे आएंगे।
कबीरा चित्त चमकिया चहु दिस लागे लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहूं बुझाई। तो कबीरा चित्त चमकिया सतवां है आपका कबीरा। चित्त लेहूं बुझाई। तो कबीरा चित्त चमकिया चहु दिस लागे लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहूं बुझाई। चित्त माने हृदय होता है, मीनिंग देख लीजिए थोड़ा। चित्त माने हृदय और चमकिया माने चमकाना, प्रकाशित हुआ। चहु दिश माने चारों ओर, हरि चारों दिशाओं में, लाई माने आग होती है, और सुमिरन माने स्मरण, बेगे बेगे माने शीघ्रता से, जल्दी से, लेहु माने लेना। प्रसंग आइए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर कबीरा चित्त चमकिया। चमकिया माने प्रकाशित होना। प्रकाश कैसे आता है? जब ज्ञान रूपी ज्ञान आता है तब प्रकाश होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान रूप की ज्योति प्रकाशित हो गई है, जिसके कारण चहु दिस लागी लाए। चहु माने चारों ओर, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हाथू माने हाथ, अब बेगे लेहु बुझाए, बेगे लेहु बुझाए। अब मेरे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्ति का, इस सांसारिक जाल से, इस सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है क्या? कि ईश्वर का स्मरण करना, अर्थात ईश्वर के स्मरण के द्वारा ही यह भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। यहाँ पर ये कबीर ने बताया। 8वां है आपका भगति। भगति भजन। भगति भजन सुमिरन सार। सुमिरन सार। भगति भजन। भगति भजन सुमिरन सार। हाँ, तो ये आपका 8वां हुआ। तो भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा
कबीरा सुमिरन सार। नहीं सॉरी, 8वां पे है आपका अंखड़ियां झाई पड़ी, सॉरी गलती। 8वां है आपका अंखड़ियां। अंखड़ियां झाई पड़ी, पुकारी पुकारी। पुकारी पुकार। तो यहाँ पर बताया है अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियां छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। देखिए, अंखड़ियां माने आंखों में, झाई माने अंधकार, पंथ माने मार्ग होता है अर्थात रास्ता, निहारी माने देखते हुए, निहारी माने देखते हुए, जी भड़ियां माने होता है जीभ में। प्रसंग है प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। यहाँ पर कबीर ने क्या कहते हैं, अंखड़ियां झाई पड़े, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियां छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते, उनका रास्ता देखते देखते मेरे आंखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा और उनका नाम पुकारते पुकारते जी भड़ियां छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। और उनके नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाला पड़ गया, अर्थात मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिया है। इस प्रकार से परंतु उन्होंने बताया है, परंतु उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा अभी तक नहीं की है। तो ये आपका 8वां खत्म होता है। 9वें पे आ जाइए। झूठे सुख। मुख कछु गोद। सुख माने आनंद होता है, मानत है माने मानते हैं, और मोद माने प्रसन्नता होती है, और चबैना माने चबा कर खाई जाने वाली वस्तु, अर्थात चबैना जैसे चना और चावल को भुजा करके जो लोग चबाते हैं उसको चबैना कहते हैं। काल माने मृत्यु होता है, अगोद माने मतलब पल्ले में अपने क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में जो होता है उसे गोद में कहते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने इन सांसारिक सुखों और वस्तुओं को नाश्वर बताया है। झूठे सुख को सुख कहत, मानत है मन मोद,
जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, झूठे सुख को सुख कहत। कबीर दास जी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई है। जो आप देख रहे हैं इस संसार में, कबीर दास जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को नाश्वर बताया है। नाश्वर मतलब जो नष्ट होती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन रूपी संसार क्षण भंगुर है तथा नाशवान है। कब नष्ट हो जाए यह जीवन रूपी संसार, इसे कोई जान नहीं सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य जानता, मनुष्य सब है कि ये क्षण भंगुर है, पैदा हुए हैं, मरेंगे। लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी भौतिक सुख साधन के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। जो भी भौतिक सुख साधन है, भौतिक सुख साधन का मतलब धन दौलत रूप माया, ये मकान गाड़ी बंगला, ये सब जितने भी भौतिक एसी, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये आपको भौतिक सुख है। और इसी भौतिक सुख को ही ये मनुष्य जो है इसी को सुख मानता है कि बहुत सुख है, बड़ा आनंद है। लेकिन कबीर दास जी उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि ये कोई सच्चा सुख नहीं है। अर्थात इसी माया मोह के झूठे सुख को ही वह सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का जबैना है, मृत्यु रूपी चबैना है। काल माने मृत्यु होता है, जिसको वह निरंतर चबा चबा करके समाप्त कर देता है, नष्ट कर देगा। और अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह जो क्रम है वह निरंतर सदैव बराबर से चल रहा है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख का अनुभव करना चाहिए। अब आज का यहाँ तक आपका ये समाप्त हुआ। आगे आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके जरूर आइएगा। जिससे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे मतलब समझ में आए। ठीक, गुड मॉर्निंग।